Hello everyone. If you are planning to opt for the self-finance mode, but you are not fully aware of the self-finance mode, then this video is for you. My name is Gufran Chaudhary, and without wasting any further time, let's begin. So there are many students who have chosen self-finance mode while counseling, but they are not aware of the fee and hostel accommodation, and there are many things also. So let's begin. First, this video is for the students who have cracked the exam of BA Honors, BSc and BCom as well as we can say इंटरनेशनल स्टडीज जिसको हम BFL कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। सो पहले हम शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, स्पेशली मैं BA वालों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सो आज 25 जून है और आज आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है एंड आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को भी चूज़ किया होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। 25 जून है, 25 से लेकर 27 जून तक आप कुछ भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है ना। 28 से लेकर 30 तक ये लोग वेरिफिकेशन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है सो आपको बता दिया जाएगा। 1 जुलाई को आपको रीसबमिट करना पड़ेगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया एंड इट कुड बी एनीथिंग ऑल्सो। 2 जुलाई में ये वेरिफिकेशन करेंगे। 3 से लेकर 5 तक कभी भी आपकी डिस्प्ले यानी कि फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगी। उसके बाद में आपका फी वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और 9 जुलाई को आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनली। सो ये राउंड 1 है, ऐसे ही राउंड 2 चलेगा, ऐसे ही राउंड 3 चलेगा। इस टाइप से ये चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं बी ऑनर्स वाले, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जब वो सब्जेक्ट्स को चूज़ कर रहे होंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट AMU हैज़ 13 फैकल्टी। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मतलब फैकल्टी तो आप जानते हैं ना, एक फैकल्टी होती है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और सिमिलरली अरेबिक है। हर फैकल्टी में अपनी अपनी जो है ना डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। सो जब आप चूज कर रहे होंगे सब्जेक्ट्स को तो आपको ये सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, मतलब ये है हिंदी, लिंग्विस्टिक्स, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, अरेबिक, इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कुरानिक स्टडीज। सिमिलरली आपको सोशल साइंस में, सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं एंड ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट्स एंड सोशल साइंस? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है आर्ट्स वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज होती है, लिटरेचर होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है आर्ट्स में। एंड जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वी नो अबाउट लाइक इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जितनी भी हैं ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं आपके सोशल साइंस में। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न यहाँ पर होगी एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को, मतलब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई पर्सन है, किसी की रैंक आई है 45 रैंक है। ठीक है, अब 45 रैंक पर हमें पता है कि कोई भी सब्जेक्ट्स मिल जाएगा, आप चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे हिस्ट्री की। बट पता है क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये है कि नहीं नहीं यार, मेरे को तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। सो इकोनॉमिक्स तो पढ़ना है। जैसे ही आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, इकोनॉमिक्स के आगे ही एक सेक्शन और दिखाई दे रहा होगा आपको, SFS करके। कैसे? देखिए, जैसा ये है, इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पर। ये जो है, जैसे इकोनॉमिक्स है, आपने इकोनॉमिक्स चूज किया, यहाँ पर है नहीं, मैं ज्योग्राफी की बात कर, हिस्ट्री की बात करती हूँ। यहाँ पर जैसे हिस्ट्री है, सो एक हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री के ही जस्ट नीचे आपको SFS, अंडर SFS दिखाई दे रहा होगा। SFS का मतलब है सेल्फ फाइनेंस मोड। ये जो है सेल्फ फाइनेंस मोड है। पहली चीज़ मैं आपके लिए पहली चीज़ सेल्फ फाइनेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेल्फ फाइनेंस में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ फाइनेंस की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर है हिस्ट्री की, अगर आप बात करें तो हिस्ट्री की जो फ़ी है, मतलब जो जनरली आप हिस्ट्री की फ़ी पेमेंट करेंगे वो 11,100 रुपये हैं, 11,100 रुपीज़। लेकिन जब सेल्फ फाइनेंस की बात आती है तो सीधे ये हो जाते हैं 51,100 रुपये। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ फाइनेंस मोड एंड रेगुलर मोड। ठीक है, सिमिलरली ज्योग्राफी की देखिए आप, ये है फी 12,600 रुपये है, लेकिन जब ज्योग्राफी सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 52,600 रुपये है। सो इसलिए जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हो जहन में रखिएगा कि आपको क्या है, अगर आप सेल्फ फाइनेंस मोड चूज करते हैं, सो पहली चीज तो है कि यू डोंट गेट हॉस्टल एकोमोडेशन। ठीक है, इन सेल्फ फाइनेंस मोड। एंड द सेकेंड वन इज, आपकी जो फी है वो इतनी होती है। सो डेट मीन्स अगर 4 साल का आप BA करते हैं, अराउंड आप मानकर चलिए कम से कम 2 लाख रुपए आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, और 2 लाख रुपए ही आपके रहने खाने के, क्योंकि आपको हॉस्टल मिलेगा नहीं तो आपको एक्सपेंडिचर इस चीज़ में आएगा। डेट मीन्स कि अगर 4 साल का BA करते हैं तो 4 लाख रुपए आपके हो जाएंगे, ये मानकर चलिए। ठीक है ना। सो ये चीज़ मुझे बतानी थी यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो में, फिर मैं बता देता हूँ। देखिए,
ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आते हैं किसके अंडर, ये आते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर, देयर आर दीज सब्जेक्ट्स, मतलब ये है, और ये आते हैं सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनकी हम बात करें, जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी की जनरली फी कितनी है, 12,600 रुपये आप फी पे करेंगे। लेकिन अगर आप इसको सेल्फ फाइनेंस में ऑप्ट करते हैं तो ज्योग्राफी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर है 52,600 रुपये, यानी कि 52,600 ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं। सो एसएफएस की जो फी है ना आपकी, वो कितनी है, 52,600 रुपये, ये है। सिमिलरली आप इकोनॉमिक्स की देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स को चूज करते हैं तो कितनी है आपकी, 61,100 रुपीज़, यानी कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स की है। एसएफएस की कितनी है, 61,000 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। अच्छा, ये जितने भी है ना जो रेगुलर कोर्स हैं, उसमें इन सभी की जो फी है आई थिंक 11,000 रुपीज़ है। हाँ, ये जो है, देखिए ये है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। आप अगर प्रोस्पेक्टस में जाएंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस दिखाई दे जाएगा। हिंदी की जो फी है जनरली 11,100 रुपये है, लेकिन एसएफएस की फी कितनी है, एसएफएस की है 51,100। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे पर्शियन की फी कितनी है, 11,100 रुपये है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस की है 51,100 रुपये। सो मतलब ये है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसके रेगुलर की फ़ी की बात करते हैं, रेगुलर फ़ी की, सो रेगुलर जो फ़ी है उसके हैं 11,100 रुपये आपको पेमेंट करना है। लेकिन जब आती है एसएफएस यानी कि सेल्फ फाइनेंस मोड की बात आती है, तो आपको कितने करने होंगे यहाँ पे, 51,000 रुपीज़, 51,100 रुपये। एंड ऑल्सो यू डोंट गेट हॉस्टल, यहाँ पर आपको क्या है, हॉस्टल नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको हॉस्टल मिलता है। ये डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है एंड इतनी फ़ी आपको करनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब के सब कहाँ पर आते हैं, ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जो है इकोनॉमिक्स है। देखिए ये इकोनॉमिक्स की फ़ी है, ये रेगुलर की फ़ी है, ये सेल्फ फाइनेंस की है, ये रेगुलर की है, ये सेल्फ फाइनेंस की है, ये रेगुलर की है, ये सेल्फ फाइनेंस की है, ये रेगुलर की है। सिमिलरली हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एक्सेप्शन है, मतलब इसमें हॉस्टल मिल जाता है, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं, सिमिलरली इसमें भी ये है। 51,000 रुपये आपके कैसे हैं, 51,000 सेल्फ फाइनेंस के हैं एसएफएस की, और 11,100 रुपये आपके रेगुलर के हैं। सिमिलरली कॉमर्स की बात करें तो देखिए कॉमर्स में अगर आप बीकॉम करते हैं तो 71,100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। सिमिलरली बीबीए की बात करें तो 61,300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही इंटरनेशनल स्टडीज़ मतलब बीएफएल की बात करते हैं, जिसको हम बीए फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसमें भी आपको 61,000 रुपीज़ एंड 61,100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स के आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं, अभी भी आपके पास में धोखे से अगर आप लोगों ने चूज़ कर लिया हो तो इसको रिमूव कर सकते हैं आप चाहें तो। आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि एक बार मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में सपोज कीजिए आपने क्या किया, आपको था कि यार मुझे तो इकोनॉमिक्स चाहिए था, है ना। आपने क्या किया कि यार मुझे तो इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, तो इकोनॉमिक्स आपने चूज किया, उसके जस्ट नीचे आपने कर दिया इकोनॉमिक्स एसएफएस, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में मानिए कि आपका इकोनॉमिक्स एसएफएस आ गया, तो आपको अब जो है ना वो 61,100 रुपीज़ करने ही पड़ेंगे। आप नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिशन जो है प्रोसेस यहीं कैंसिल हो जाता है, फिर आपको फोरसेक कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एडमिशन प्रोसेस में। तो ये चीज़ है जो आपको जहन, सिमिलरली फैकल्टी ऑफ साइंस वाले जितने भी हैं उनको भी जहन में रखना है। 63,400 रुपीज़, मतलब जनरल फ़ी ये है जो आपको पेमेंट जिस वक्त आप करेंगे उस वक्त आपके उसमें आएगा, लेकिन ये है सेल्फ फाइनेंस की, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, आप लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ छोटी सी, जैसे सपोज कीजिए आप जिस वक्त आप काउंसलिंग कर रहे होंगे आपके जहन में मतलब आपकी वेटिंग आई है, ठीक है, मतलब आपकी रैंक आई है, सपोज कीजिए आपकी 200 रैंक है। आपकी कितनी है सर, 200 रैंक है मेरी। सो 200 रैंक है, नो डाउट आपको बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको अगर आपकी 200 रैंक है तो ये सब के सब आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, और इसमें से भी आपको सपोज कीजिए यहाँ पर आप फिलोसफी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव कर सकते हैं, मतलब छोड़ना नहीं है। और जिनकी वेटिंग है, जिनकी वेटिंग कितनी भी है, उनको तो सबके सब सब्जेक्ट चूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं यार मेरे को तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस रखेंगे और बस खत्म। भाई साहब आपका एडमिशन ही नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान हो जाएंगे आप किसी लिस्ट में दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए अभी भी आपके पास वक्त है, यू कैन चेंज दी सीक्वेंस, जो भी आपने चूज किया होगा आप इन सब्जेक्ट्स को तो कीजिए, इनके साथ साथ यहाँ पर जितने भी हैं ये सब के सब सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं,
ठीक है। एंड उसके बाद में आप सेल्फ फाइनेंस लगा सकते हैं। और जिसका है कि नहीं यार आई कांट अफोर्ड सेल्फ फाइनेंस मोड, आपको तो चूज ही नहीं करना है, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको चूज करने की वहाँ पे, ठीक है ना। सो अगर और कोई भी डाउट हो, सो वी हैव क्रिएटेड, अली फाउंडेशन हैव क्रिएटेड इट्स व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पर आप किसी भी रिगार्डिंग, मतलब यू कैन आस्क योर, जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, आप वहाँ पर आपस में जितने भी बच्चे हैं ना वो बात कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं आपस में, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, otherwise there is no issue, just you can continue.